बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा बड़ी महिला समिति, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉग में। फ़िलहाल हमारे यहाँ के इलाके का हालत कुछ ऐसा है, ऐसा तो आप देख ही चुके हो पहले भी, गड्ढा वड्ढा, बट कोई ना कुछ ठीक हो चुका है। जैसे कि ये वाला पोर्शन, पहले यहाँ पे भी गड्ढा था, बट राइट नाउ लुक एट दिस, फाइनली यहाँ पे ब्लॉक बिठा चुके हैं। एंड होपफुली जितना भी बाकी का रास्ता है वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और आजकल बाइकिंग ग्लोव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला सर्जिकल ग्लोव्स। और गर्मी तो पूछो मत, सर्जिकल ग्लोव्स पहनने के बाद कुछ विदिन फ्यू सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड में ये हालत हो जाता है, स्किन देखना चालू हो जाता है। अरे भाई साहब, ये भाई साहब हमारे गली में रहता है, काफ़ी तशन वाला बुलेट चलाते हैं। और क्या आवाज़ है, ओह, डबल लेयर्ड बालाक्लावा, उसके ऊपर से हेलमेट, और ऊपर में सूरज चाचू, माशाल्लाह। हाँ जी भैया, घर में बात कर लीजिएगा, फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, हमें जाने दीजिए। वैसे परसों भी निकले थे हम रिगार्डिंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल डैट, तब भी आए थे यहाँ पे हाथीगांव चाराली में, और यहाँ से स्ट्रेट टूवर्ड्स गए थे राजधानी मस्जिद। फिर वहाँ से फिर वापस ही डायरेक्टली चले गए थे घर जब नमाज का टाइम हुआ था। और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गणेशगुड़ी टी ऑक्शन सेंटर। उसी के ठीक ऑपोजिट में कुछ एक शॉपिंग मॉल है, आई गेस कुछ अनिल प्लाजा या फिर क्या कुछ नाम था, याद नहीं मुझे ठीक से। वहाँ पे एक छोटा सा काम है, बाइक लेके जा रहे हैं तो सोचे कि थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग किया जाए, है कि नहीं भाई साहब। इंडिकेटर नामक जो चीज़ है उसको दबाओ, उसके बाद आजू बाजू मोड़ा कीजिए। ओहो हो, क्या बताए भाई साहब, बाइक चलाते वक्त थोड़ा बहुत तो हवा लगता है, बट जो भाई साहब साइकिल लेके इस गर्मी में साइकिल चला रहे हैं, मानना पड़ेगा। बाकी गुवाहाटी में फ़िलहाल फ़ास्ट फूड वगैरह की बात करें तो सब कुछ खुला है, और रात के 12 बजे तक खुला रहता है, यानी कि जो भी फूड डिलीवरी ऐप वगैरह है सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गरीब लोग बैठते हैं, और यही हमारा लास्ट स्टॉपेज होता है अगर हम इस साइड को आते हैं फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी चल रहा है फ़िलहाल। सो गाइज, इन केस यू गाइज डोंट नो, तो हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल 4 दिन कंप्लीट हो चुका है, और मिनिमम टारगेट डेज इज़ 7 डेज़। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है, किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपकी तरफ से डोनेशन वगैरह करके। भाई साहब, आपके हॉर्न पे अभी नाचना पड़ेगा क्या माशाल्लाह, क्या हॉर्न दबाए हो। सो गाइस, घर से निकलने का कारण ये था कि हम अभी आए हैं आदित्य स्क्वायर में, जो कि है टी ऑक्शन सेंटर के ऑपोजिट में गणेशगुड़ी में। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे राहुल भाई को थैंक यू, ये हमारे वंडर कार्ड्स के ऑनर। तो ये भी इस बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव में एक ही साथ में काम कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव JCI गुवाहाटी अचीवर्स की तरफ से है, लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव बोल के। ये लोग वैक्सीनेशन में मदद कर रहे हैं। जितने भी लोग अप्लाई कर चुके हैं वाया गवर्नमेंट पोर्टल, जितने भी लोग अप्लाई कर चुके हैं, इनको यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे ये लोग हेल्प कर रहे हैं। सो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस, पीछे में जो ये बैनर है यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा प्रोसेस आपको करना पड़ता है। cowin.gov.in में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आपका जो अपॉइंटमेंट होता है उस हिसाब से उसी डेट में आपको ID कार्ड और जो अपॉइंटमेंट का स्लिप है वो लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। पीछे में यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे कोविड का रैपिड टेस्ट होता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव निकलता है उसी के बाद में जाके वैक्सीनेशन लगता है।
और यहाँ पे अगर पॉजिटिव निकल गया खुदा ना खास्ता तो आपको वैक्सीनेशन आप यहाँ से नहीं ले सकते हो, उसके लिए फिर से आपको नेगेटिव होना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है ये ऑर्गेनाइज़ किया JCI गुवाहाटी अचीवर्स ने, और यहाँ पे ये वाला जो संस्था है यहाँ के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ में है, नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम आशीष जलान है, JC आशीष जलान, और हमारा चैप्टर का नाम है गुवाहाटी अचीवर्स। बेसिकली ये जो JCI है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली चैरिटी एंड सोशल वर्क करती है। आज बेसिकली हम लोग क्या करें, वैक्सीनेशन है। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाए हैं गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जो लोग को वैक्सीनेशन नहीं लगाए उनको वैक्सीनेशन लगाएं। ये जो वैक्सीनेशन है ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की हुई है, गवर्नमेंट के थ्रू, तो देयर इज नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। Myself Sumit Jhawar, ZD program Zone 25. I am the program area head for the Zone 25. In JCI, we are almost about 50,000 members all over the India, and it's been divided into different zones. And we come under the Zone 25, and Zone 25 has supported for this cause for the vaccination and all. And we have come up for all the vaccinations for the 18 to 44 years of age, totally free of cost. JC Pradeep Gupta. JC Rupesh Nahata. We are the project chairman for this vaccination drive. It is a free of cost vaccination drive. JCI is bearing the logistics cost and government is providing the vaccination free of cost. So it is a two-way thing. We are doing it for the betterment of the society. I want to give the congratulations and thank you to our president Kishan Malani ji for giving us the opportunity to do this work. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी जब आप यहाँ पे आते हो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन जो रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन ID मिलता है, जो स्लिप मिलता है वो दिखाने के बाद वो क्रॉस चेक होता है। उसके बाद आपको पहले कोविड टेस्ट होता है जो कि मैंने आपको दिखाया, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर ऑनलाइन में उसको अपलोड करना पड़ता है। वंस अगर रिजल्ट नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए तो वहाँ से आपको वापस जाना पड़ता है, अगर नेगेटिव आए तो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके वो डाटा जो अपलोड कर देते हैं ये लोग, और उसी के बाद फिर वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ सिद्धार्थ जी है, और ये जो बिल्डिंग है कॉम्प्लेक्स है इनका है। एंड थैंक यू सो मच आपको ये कॉम्प्लेक्स देने के लिए, कि बहुत सारे लोगों को मतलब छाँव पे बैठने का मौका नहीं मिलता हर जगह में। तो इन दिस पर्टिकुलर प्लेस आप अगर वैक्सीनेशन के लिए आते हो तो आपको अच्छे से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बैठने का जगह मिलता है, हवा वगैरह सब कुछ है, पानी तो मिल ही रहा है, मुझे भी मिला है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी वैक्सीनेशन कैंप से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे चाय पी रहे हैं। एक बात का कन्फ्यूजन था मुझे जो मैंने पूछा है अभी, कि अगर आपको कोविड होता है तो आप कितने दिनों के बाद में आप वैक्सीन ले सकते हो। वो डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति पर, आपको अपना डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम अगर आपको नॉर्मल से तंदुरुस्त आदमी हो, अगर वो बीमार वीमार कुछ नहीं है तो 1-1.5 महीने के अंदर में आप वैक्सीन वगैरह लगा सकते हो। बाकी अगर आपको अंदर से फीलिंग हो रहा है कि आप कमज़ोर हो तो आप 2-2.5 महीने वेट करो, या फिर किसी भी अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो, उसी के बाद में आप वैक्सीन लगाओ। गुवाहाटी अचीवर्स के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ इस तरफ मौजूद है। अभी नाम बता दीजिए एक बार। हाय, आई एम कृष्णा मीमानी, प्रेसिडेंट JCI गुवाहाटी अचीवर्स। तो आप ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो पूरा फुल इवेंट, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो आप? ये हमने सेकंड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। पहला कैंप हमने किया था सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए, ये सेकंड कैंप है जिसमें हम पूरे पब्लिक को दे रहे हैं। ये कोविन जो ऐप है उसके थ्रू हमारे पास में आ रहे हैं, प्लस कुछ ऑफलाइन स्लॉट्स भी हमें मिले हैं जिसमें हम अपने मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं। और ये वक्त की डिमांड है कि हर आदमी को वैक्सीन लगाना है। वी हैव मेड द थिंग सिंपलर फॉर पीपल्स टू कम एंड गेट वैक्सीनेटेड। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आजकल ऐसा चल रहा है। ठीक है, निकलता हूँ। Okay, thank you. सो गाइस, ये था वैक्सीनेशन का प्रोसेस। आई होप यू लाइक इट। और अभी निकलते घर की तरफ जाना है और कर्फ्यू का टाइम शुरू होने वाला है, तो फिर अभी घर की तरफ रवाना करते हैं। रफू चक्कर हो जाते हैं बहुत जल्द से जल्द। भूख लगा है, खाना दो। से खाना वाना रेडी करें। क्या ये फ़ोन है? जाओ। आ गया भाई, 2 बज चुका है और हम घर आके पहुँचे थे 12:30 बजे। 12:15-20 को हम पहुँचे थे घर। उसके बाद जितना भी कपड़ा पहन के हम बाहर गए थे सारा कपड़ा एक बाल्टी में डाल के उसको सैनिटाइज करके अलग से रख दिया है। आप भी अगर कहीं भी बाहर जाते हो ना कभी भी, तो आप घर में आते हो तो अपना कपड़ा जो है सैनिटाइज करके प्रॉपरली आप अलग से रखो, उसको धोने के लिए दे दो बाद में। मैंने नहा धो लिया, फ्रेश हो गए, फिर वुदू वगैरह करके फिर नमाज़ पढ़ लिया और अभी खाने का टाइम है। बहुत भूख लग रहा है। जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले मुझे भी कोविड हुआ था और फैमिली में हमारे पिताजी को भी कोविड हुआ था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। फैमिली में हमें हुआ था कोविड, मम्मी को हुआ था, हमारी बेगम साहिबा को हुआ था। मम्मी और हमारी अफसाना जी, इन्होंने ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं किया था जितना जिद्दोजहद हमने किया था,
क्योंकि हर रोज़ 2-3 बार बुखार आता था। तो इनिशियल स्टेज 2-3 दिन में हमने तो कुछ ऐसा फिजिकल वार्म अप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। छोटा मोटा जो योगा वगैरह होता है या फिर वॉकिंग वगैरह होता है, क्योंकि आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, घर के अंदर जो भी करना होता है ना वो घर के अंदर ही करना पड़ता है। क्योंकि लोगों का बात है कि कोविड के दौरान आप 2-2, 3-3 घंटे के अंदर आप बार बार आप अपना बुखार का दवाई आप खा सकते हो, पैरासीटामोल या फिर डोलो 650। जो हमारा दवाई था वो था डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन 500, लिम्सी, उसके बाद फिर विटामिन DX का एक था कुछ, उसके बाद बिकोसोल था, जिंक का टेबलेट था। इनिशियल 3 डेज इतना बुखार नहीं था, फॉर डेट रीज़न हम सिर्फ रात को ही खाते थे। रोज़ हम लोग ऐसे घर वगैरह वॉश करते थे फिनाइल डेटोल से। फिनाइल मैंने हाथ पे रखा इतना सा, यहाँ से सूंघा, फिर भी देयर वॉज नथिंग। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था यहाँ पे पानी है और उसका कुछ स्मेल नहीं है। तो इस हद तक हो जाता है कंडीशन। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं तो अभी फ़िलहाल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी थोड़ा डाउन है या फिर अफसाना थोड़ा डाउन है, तो क्या करें। डॉक्टर ने बोला कि आफ्टर 3 मंथ्स आप लेना, तब आपके लिए सही होगा। तो इनकेस आप भी कोविड से वापस आ चुके हो, आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, या आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बी पैशनेट एंड ऑलवेज फाइट सेफ। ऑलवेज फाइट सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाय बाय।